आरएसएस के भी कई लोग कुरान शरीफ की तारीफ करते हैं, इसकी मिसालें देते हैं, लेकिन ये मरदूद ये बिल्कुल सरकार की तरफ है, सरकार को मदद कर रहा है। तमाम अहमदनगर में जहां अन्ना हजारे एक मामूली शख्स, कमजोर शख्स ने पूरे जिले में बैन किया है और इसी तरीके से बिहार में भी शराबबंदी हुआ है, तो पूरे देश में क्यों नहीं बंदी होना चाहिए? क्राइम भी बढ़ रहे हैं, मुआशरा खराब हो रहा है। आज जो खुदकुशी पर का मामला आयशा जी का आया, ये सब नौजवान बहक रहे हैं। तो नबी इदरीसी साहब, जैसे कि आप मिल्ली काउंसिल से बरसों से जुड़े हुए हैं, आज मिल्ली काउंसिल की मीटिंग थी यहाँ पर आदर्श नगर जोगेश्वरी में, तो इस मीटिंग में क्या क्या तय पाया और किन मुद्दों पर बात हुई है? सबसे पहले आज के सरकार का जो एक छोड़ा हुआ बहुत ही घिनौना, जिसका हम नाम नहीं लेते, जिस जानवर का वो जानवर, और आज का शैतान मरदूद जिसको कहा जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसा शख्स वसीम रिजवी, जो इतना अहम मुद्दा किसान रैली है, एनआरसी है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे, महंगाई है, तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए एक आज का शैतान मरदूद सामने आया है कौम के सामने हिंदुस्तान में, जो पूरे कौम को बेवकूफ़ समझता है, जबकि खुद बेवकूफ़ है, खुद आज का शैतान है। ऐसा शख्स तमाम हालात को दरगुजर करते हुए, तमाम हालात को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए, और एक कुरान शरीफ जो कि 1400 साल पहले, 1400 साल से चला आ रहा है ना, इससे बड़े बड़े यजीद, नमरूद, कौन कौन सब आए, कोई एक नुक्ता भी कुरान शरीफ में फ़र्क नहीं कर पाया, और ये मामूली सा शख्स शैतान वो आया है कुरान शरीफ की 26 आयतों को हर्ज करने की बात कर रहा है, कम करने की बात कर रहा है, वो भी जो है मुसलमानों को, जिसकी मिसाल, कुरान शरीफ की मिसाल पूरी दुनिया के हर धर्म के लोग कुरान शरीफ का मिसाल देते हैं। कई बड़े बड़े साइंटिस्ट उसको पढ़ करके मुसलमान हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। ऐसे ढेरों सारी मिसाल है। ये जो अपने समाज से निकाला हुआ, अपने घर से धुतकारा हुआ शख्स, जिसका नाम वसीम रिजवी है, वो तमाम मुद्दों को एक बीजेपी गवर्नमेंट जो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है, उसके सपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तमाम इंसानियत के खिलाफ ये शख्स, ये शैतान खड़ा हुआ, मैं ये समझता हूँ। साजिश रची जा रही एक तरफ से देखा जाए तो बीजेपी का नाम जैसे आपने लिया, यानी कि आरएसएस का इसमें हाथ नजर आता है। बिल्कुल, आरएसएस के भी कई लोग कुरान शरीफ की तारीफ करते हैं, इसकी मिसालें देते हैं, लेकिन ये मरदूद ये बिल्कुल सरकार की तरफ है, सरकार को मदद कर रहा है। तमाम मुद्दों को किसान रैली से, आरएसएस की है ना जनाब, आरएसएस की है, लेकिन आरएसएस के भी मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, वो भी कुरान शरीफ की तारीफ करते, हवाला देते हैं सरेआम बड़े बड़े मजलिसों में। लेकिन आज उन्हीं लोगों को तमाम मुद्दे को भटका करके, और हमारे कुरान शरीफ जो सबसे आला, इतना 1400 साल पुराना कुरान शरीफ है, जिसमें तमाम चीज़ें भी हमारे उलमा ने बताया कि हर निज़ाम, दुनिया का हर निज़ाम, हर चीज़ों का इस्लाह उसमें है, रास्ता बताया हुआ है, और उस चीज़ को ये शैतान गलत मिल्ली बता। काउंसिल क्या कदम उठाने जा रही है? मिल्ली काउंसिल अभी जो तमाम 5-6 मुद्दों पर बात चला है, वसीम रिजवी के मामले में कानूनी चाराजोई, हमारे आज के सदर फरहाना शाह जी के तरफ से कानूनी सवाल को कानूनी तरीके से जवाब देना है, ताकि ये मसला जो है भाई, जो सच्चाई है उसको हमको कानूनी तरीके से रखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप ज़रूर रखेंगे, मिल्ली काउंसिल ज़रूर रखेगी। और किन मुद्दों पे बात हुई? किसानों का जो मुद्दा हो रहा है लिखित तौर पे, या वहाँ पर हाजिर होकर के भी हमको शामिल होना है, उनके शाना बसाना हम हैं, ये आज दुनिया को, इंडिया को, हिंदुस्तान को, सबको बताने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो कुरान शरीफ में जिक्र है, सफाई निस्फ ईमान है, जी, वो मिल्ली काउंसिल ने आज उस मुद्दे पर भी खुल करके चर्चा किया है। उसी के साथ साथ सफाई अभियान पे क्या, मतलब क्या सफाई को लेकर क्या करेंगे आप लोग? सफाई अभियान के मामले में किसी एक एरिया को हम लोग जो है कुछ वॉलंटियर तैयार करेंगे, किसी एरिया में शुरुआत करेंगे, ताकि वहाँ से धीरे धीरे सभी जगह ये बात फैले। बम्बई शहर में इस मुहिम को ले जाएंगे। जी। और दूसरी बात है कि नशा का जो मामला चल रहा है, नशा का भी एक बहुत बड़ा बीमारी है, सफाई का मसला तो ही है, नशा का भी जो मामला है, एक तरफ गवर्नमेंट नशा को बढ़ावा देती है,
उससे टैक्स वसूलने का जरिया बनाती है और सबसे बड़ा वो जो है वजूहत बताती कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नशे से मिलता है। लेकिन उसी नशे को बंद करने के लिए लोग ना अमल करें, इसलिए बड़े बड़े खर्च करती है एडवर्टाइज पर, बड़े बड़े ऐड बनाती है। फिल्मों में भी शुरू होने से पहले सबसे बड़ा 10 मिनट का ऐड बताया जाता है। क्यों गवर्नमेंट दोहरा मायार क्यों करती है? गवर्नमेंट जो सरकार जो नशे के लिए मतलब दोहरा मायार यानी फरोग दे रही है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का दोहरा मायार है। मैं तो कहता हूँ कि इस नशे के जितने भी सामान, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, या जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। उसकी मिसाल है अहमदनगर में, जहां अन्ना हजारे एक मामूली शख्स, कमज़ोर शख्स ने पूरे ज़िले में बैन किया है। और इसी तरीके से बिहार में भी शराब बंदी हुआ है। तो पूरे देश में क्यों नहीं बंदी होना चाहिए? सरकार हिला बहाना क्यों ढूंढती है? ये सरासर गलत है। सरकार को आमदनी उससे जो आपने कहा वही बात है, और इसकी पुष्टनाई जो है सरकारी लोग ही करते हैं। राशिद अजीम साहब, सरकार कहती कि उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन सरकार खर्च भी तो कर रही है। तो सरकार और पुलिस ये नहीं देख रही कि नशे से ही क्राइम बढ़ रहे हैं? क्राइम भी बढ़ रहे हैं, मुआशरा खराब हो रहा है। आज जो खुदकुशी पर का मामला आयशा जी का आया, ये सब नौजवान बहक रहे हैं तो उल्टे सीधे हरकत करेंगे, जाहिर सी बात है तकलीफ देंगे। बहुत से जगह पर नौजवान कमाते नहीं, नशा में मुब्तला है, कमाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है घर में इंतजार होगा, तो यही सब भीख मांगेंगे, तमाम बर्बादी होगा और खुदकुशी का मामला आएगा। तो इसलिए एक मिली काउंसिल ने आज फैसला किया है, एक तय किया है कि तमाम मस्जिदों से जो बयानात होते हैं, इस्लाही मुआशरा बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल आम लफ्ज़ में मिली काउंसिल उसका लेटर बनाएगी। सभी ट्रस्टियान को, इमाम साहब को गुजारिश करने वाले हैं हम कि ताकि इस्लाही मुआशरा पर अब 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट आसान लफ्ज़ में आप समझाएं। ये हमने तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सामने मीडिया से बात करने बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।